Hello, my dear students. I am CA Saili Limaye, founder of CA Saili's Success Mantra Professional Academy. Today, we are going to discuss last minute revision strategies for CA Foundation December 22 exams. So, first, you need to check whether you have completed your ICI study material for all the 4 subjects. So, whether you have solved all illustrations, exercise questions of ICI study material for 3 to 4 times. If you have done this, then you need to go for past RTPs, MTPs and past papers. Solve it for 3-4 times. Okay, you can start with December 22 exams and then go till May 2018 papers. So आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. डोंट जस्ट रीड द क्वेश्चंस. स्पेशली फॉर लॉ एंड बीसीआर, स्टूडेंट्स जस्ट रीड द क्वेश्चंस और दे जस्ट रीड द नोट्स. Okay, so for law BCR also you need to solve the question. Don't just see the formats of BCR or don't just read the provisions of law. So if you have completed this, then you need to mark last day revision question. So solve करते करते ही जो आपको लगता है कि ये एक दिन पहले मैंने questions देखे तो ही मैं next day को solve कर सकती हूँ. कुछ difficult adjustments वाले question होते हैं तो वो आपको मार्क करके रखना चाहिए. सो ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक यू शुड मार्क एज लास्ट डे रिवीजन. सो LDR1, LDR2 एंड LDR3 यू नीड टू मार्क. सो ये क्या है LDR1, 2, 3? So देखो, accounts is your first paper on 14 December. So you can start accounts on 10 December, 11 December. But from law, maths and economics you will get only 1.5 day. So accounts के पेपर के बाद इवनिंग में लॉ के कौन से टॉपिक्स रीड करने, दैट इज LDR1. नेक्स्ट डे व्हेन देयर इज अ हॉलीडे, which topics you are going to study, that is LDR2. And in the morning of law paper, which topics you are going to do, that is LDR3. So same you need to bifurcate for maths and economics also. So जो भी आपका इंडेक्स रहेगा उसके सामने ही टॉपिक्स को बाइफरकेट कर दो कि ये टॉपिक्स LDR1 है, ये LDR2 है एंड LDR3 है. आई विल सजेस्ट यू कि जो मीडियम लेवल के टॉपिक्स है मार्क इट एज LDR1, इवनिंग में करने हैं वो. नेक्स्ट हॉलीडे को LDR2 को आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स करने हैं एंड LDR3 जो भी बहुत इजी टॉपिक्स है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा टेंशन थोड़ा बढ़ जाता है. सो उस टाइम आपने इजी टॉपिक्स रखे तो आप रिलैक्स हो जाओगे एंड सेकेंड डे को रात को नींद भी अच्छी आएगी कि आपके डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स एंड मीडियम लेवल के टॉपिक्स हो गए हैं, अभी सिर्फ इजी टॉपिक्स करने हैं. सो ऐसे बाइफरकेशन सबके पास होना चाहिए. बहुत सारी सॉल्विंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. ओके, इसके साथ साथ और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, दैट इज अबाउट दी आंसर शीट फॉर्मेट. सो आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे होने वाला है, देखो यहाँ पर आपको लिखना है रोल नंबर इन वर्ड्स. रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम योर एडमिट कार्ड. देन यहाँ पर रोल नंबर नंबर्स में लिखना है एंड उसके जो डिजिट्स है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर रोल नंबर इज 1 2 3 4 5 6, देन फर्स्ट कॉलम में 1 सर्कल डार्कन करना है, सेकेंड कॉलम में सेकेंड सर्कल डार्कन करोगे, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डार्क करते जाना है विद ब्लैक बॉल पेन. देन देर इज अ स्पेस फॉर अफिक्सिंग द रोल नंबर स्टिकर प्रोवाइडेड इन द अटेंडेंस रजिस्टर. सो जो भी स्टिकर रहेगा अटेंडेंस रजिस्टर पे वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है. देन देर इज अ कैंडिडेट सिग्नेचर. सो जो सिग्नेचर आपकी हॉल टिकट पे है, सेम सिग्नेचर यू नीड टू डू on answer sheet also. Don't change the signatures and this box is for invigilator signature. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. Then write examination, CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, ग्रुप नंबर ग्रुप्स नहीं है फाउंडेशन में तो ब्लैंक डैश आएगा. पेपर नंबर अकाउंट्स का 1, लॉ का 2. सब्जेक्ट पूरा नाम लिखना है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. लॉ का बिजनेस लॉज है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. Then number of answer books, main you will use na, and then number of supplements, additional sheets that you have taken, 2 3, जितने भी sheets additional लिए हैं वो number आपको यहाँ पे लिखना है. Then to be ticked by the candidate against the questions answered. So you know this कि question 1 is compulsory, out of remaining option is there. So accounts में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके बाद 3 4 5 6, तो मैं फर्स्ट के सामने टिक मार्क करूंगी,
सेकेंड क्वेश्चन विल बी ब्लैंक, देन 3, 4, 5, 6 टिक मार्क करने हैं। ओके, लॉ के क्वेश्चन में क्या करना है, लॉ के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 7 क्वेश्चन बीसीआर का कंपलसरी रहेगा, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग जो भी ऑप्शंस आपने सॉल्व किए वो टिक मार्क करने हैं। ओके, यहाँ पर मार्क्स अवॉर्डेड टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर, यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, सो यहाँ पर टिक मार्क कुछ नहीं करना है आपको। ओके, फिर अगर आपने क्वेश्चन 3 का सिर्फ ए सॉल्व किया है एंड बी नहीं सॉल्व किया तो भी आपको क्वेश्चन 3 के सामने टिक मार्क करना है। ठीक है, इतना फिलअप करना है, बाकी इसके नीचे जो है वो एग्जामिनर का काम है, टोटल मार्क्स, एग्जामिनर सिग्नेचर एक्सेट्रा। देन थर्ड एंड फोर्थ पेपर दैट इज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए ऐसे OMR शीट मिलेगी आपको, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, वही डिजिट्स आपको सर्कल डार्क करने हैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट कोड, सो आपके क्वेश्चन पेपर पे फ्रंट पेज पे कोड रहेगा लेटर्स में, 3 लेटर्स का, ABC PQR ऐसे। सो अगर ABC कोड है तो आप ABC लिखोगे कैपिटल लेटर्स में, एंड उसके सामने के सर्कल्स डार्क करो लेटर्स। ओके, ए के सामना सर्कल डार्क किया, फिर बी का सर्कल डार्क करो, देन सी का। देन यहाँ पे आपको मीडियम मेंशन करना है विच यू हैव टेकन, इंग्लिश और हिंदी। सो इफ यू हैव टेकन इंग्लिश, राइट इन दिस बॉक्स इंग्लिश, एंड ई सर्कल आपको डार्क करना है। देन क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, सो हर एक स्टूडेंट का ये बुकलेट नंबर अलग होने वाला है, सो आपका जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर है वो लिखना है, एंड उसके भी डिजिट्स आपको डार्क करने हैं, एंड यू शुड डू दिस विद ब्लैक बॉल पेन। ओके, एंड जो आंसर्स आपको सर्कल्स डार्क करने हैं, आंसर्स के लिए यूज HB पेंसिल ओनली। एंड यहाँ पर जो आपको सर्कल्स डार्क करने हैं तो ऐसे डार्क करना है, करेक्ट मेथड दिया है। रॉन्ग मेथड क्या है, क्रॉस मार्क करना, टिक मार्क करना, टिकली जैसा गोल करना, ये रॉन्ग मेथड है। ओके, तो ऐसे करना नहीं है। एंड यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है विथ पेन। ओके, सो इस टाइप से आपकी आंसर शीट रहेगी। फॉर अकाउंट्स एंड लॉ you will get question paper in advance, 15 minutes reading time is there, so you will get question paper at 1:45. For maths and economics there is no reading time, so you will get question paper and OMR sheet directly at 2 p.m. and the timing is for 2 hours, and you need to return question paper of maths and economics. Accounts and law question papers you will be provided at home. And for rough work there is one blank page, only one blank page of the question paper. You cannot use your own sheets for doing rough work of maths and economics. So at the end of question paper of maths there will be one blank paper, there you will do the rough work, and you cannot write anything on question paper. Okay, so you need to read all the instructions given behind the admit card, follow those instructions. Okay, and all the best. Don't take tension, as I always say, 2 types of students fail, one who are overconfident and second who are underconfident. So just be relaxed, be confident, and thank you very much for watching the video. Share this video with all your friends who are going to appear for December 22. Thank you. Bye bye.